हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेक्शन ऑफ दिस कोर्स। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ व्हाट इज लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड है क्या? देखिए, पहले के वीडियोस में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे बेनिफिट्स उठा सकते हैं, क्या क्या मैं इस कोर्स में कवर करने वाली हूँ। बट साथ में ही मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि ये कोर्स आपके लिए एक फाउंडेशन कोर्स होगा जो आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करे। तो सबसे पहले लोशो ग्रिड को समझते हैं। लोशो ग्रिड है क्या? ये एक 3x3 का रो है जो आप देख सकते हैं, जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अब ये नंबर्स आए कैसे, इसके पीछे की एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। आज से 4000 साल पहले येलो रिवर थी। उस विलेज में एक एम्परर रहता था और उस विलेज में काफी महामारी थी, काफी फ्लड्स आते थे, कुछ ना कुछ नेचुरल कैलामिटीज आती ही रहती थी, जिस वजह से वहाँ पे रहने वाले लोग बहुत परेशान। अब हुआ क्या कि वो जो राजा था वहाँ का, वो बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे जो लोग हैं, मेरी जो प्रजा है, इन्हें तकलीफ ना हो। ये जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं इस विलेजेस में, ये कैसे मैं ठीक करूं। वो प्रार्थना कर रहा था भगवान से। वो भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि उसी वक्त उसे ये दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? एक टर्टल। उस टर्टल को जब देखा तो उसके अंडर शेल, यानी कि टर्टल को जब हम उल्टा करते हैं तो उसके नीचे की तरफ, उसकी छाती की तरफ एक ऐसा 3x3 का ग्रिड बना हुआ और उसमें ये नंबर्स लिखे हुए थे। अब ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर्स दिखा रहे हैं इस ग्रिड में, ये तो नंबर्स हैं 4, 9, 2, 3, 5, 7। पर पहले ऐसे नंबर्स में नहीं दिखते थे। पहले इन्हें डॉट्स के फॉर्म में दिखाया जाता था। जैसे अगर 4 लिखना है तो 4 डॉट्स, 7 लिखना है तो 7 डॉट्स, 5 लिखना है तो 5 डॉट्स। तो पहले नंबर्स उस जमाने में डॉट्स के रूप में पहचाने जाते। अब राजा ने बोला ये जरूर कुछ ना कुछ तो अद्भुत चीज है। अब वहाँ पे जो प्रैक्टिशनर्स थे, जो बड़े बड़े लोग थे, संत महाजन, जिन्हें इन सब चीज़ों की नॉलेज थी, उनके पास गए, उनसे समझने की कोशिश की कि भाई ये क्या है, इसको समझो। तो उन्होंने देखा, काफ़ी रिसर्च करी, तब उन्हें पता चला कि ये तो एक मैजिकल स्क्वायर है। ये बिल्कुल ही एक लक्ष्मी यंत्र जैसा है जो हम दिवाली में, जो हम इंडिया में जो वैदिक हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, उनसे काफ़ी मिलता जुलता था, क्योंकि उसमें भी कुछ इसी तरह के यंत्र होते हैं और नंबर्स लिखे गए होते हैं जिन्हें हम दिवाली में अक्सर करके पूजते हैं। ये उसी तरह का एक ग्रिड था। जो प्रैक्टिशनर्स थे, जिन्हें इन सब चीज़ों की नॉलेज थी, उन्होंने ये देखा कि ये नंबर्स कुछ इस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि इनको कैसे भी जोड़ लो, इनका टोटल 15 ही आता है। जैसे कि अगर 4, 9 और 2 को जोड़ दो तो 15, और अगर 1 और 5 को जोड़ दो तो 6, 3, 5, 7 को जोड़ दो तो 15 और उसको जोड़ दो तो 6। चाहे आप 4, 3 और 8 को जोड़ दो तो भी 15 आएगा। 9, 5 और 1 को जोड़ दो तो भी 15 आएगा। अगर आप इसे डायगोनली भी जोड़ते, जैसे कि 4, 5 और 6 को जोड़ते तो भी 15 आता, और अगर आप 2, 5 और 8 को जोड़ते तो भी 15 आता। तो उन्होंने ये देखा कि आप इसे कैसे भी जोड़ लो, किसी भी तरह से जोड़ लो, 15 आता है। और ये 15 को जब हम फिर से जोड़ते हैं तो 6 आता है। तो ये तो उन्होंने मान लिया कि ये तो कोई डिवाइन की तरफ से ही कोई इशारा है। इसी का यूज करके हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। इसको और रिसर्च किया गया और समझने की कोशिश की गई। तब देखा कि ये जो 15-15 आ रहा है, ये 15 तो बिल्कुल हमारी तिथियों जैसा है। एक मून की साइकिल भी तो 15 दिन की होती है। 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। 6 नंबर शुक्र का नंबर होता है, जो कि लग्जरी दिखाता है, जो कि पैसा दिखाता है। तो ये कहीं ना कहीं मनी का, ये कहीं ना कहीं लक्ष्मी यंत्र जैसा ही था। तो इस तरीके से ये एक हिस्ट्री है जहाँ से ये लोशो ग्रिड आया और फेमस हुआ। न्यूमरोलॉजी की दुनिया में ये बहुत फेमस हुआ, बहुत लोगों ने इसे अपनाया। अब बात करते हैं कि ये लोशो ग्रिड हमें बताता क्या है। ये लोशो ग्रिड हमें बताता है हर एक इंसान की पर्सनैलिटी। जब हम पैदा हुए, हम एक डेट ऑफ बर्थ के साथ पैदा, और हर एक डेट ऑफ बर्थ को कोई ना कोई प्लैनेट रूल करता है। जो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं वो भी 9, और जो नंबर हैं 1 से लेके 9 तक वो भी 9। तो इनको जोड़कर एक अच्छा सा मिक्सचर बनाया गया और उनसे एक एक नंबर असाइन किया गया एक एक प्लैनेट को, और आगे चल के इसे
लोगों की पर्सनालिटी कैसी होगी, उनके एट्रीब्यूट्स कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उनके वीकनेसेस क्या होगी, वो बिहेव कैसे करेंगे, वो बात कैसे करेंगे, ये सब उससे पता कर सकते हैं हम। अब ये जो प्लैनेट्स हैं और ये जो नंबर्स हैं, 1 को क्यों ही सन दिया गया, 2 को क्यों ही मून दिया गया, ये सब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पर ये सब लोशो ग्रिड की कहानी है। आपको यही लोशो ग्रिड, ये जो एक स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड के नाम से भी कहते हैं, ये एक स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड है जिसके सहारे से, जिसको देखकर आप अपना लोशो चार्ट बनाएंगे। जैसे हम कुंडली बनाते हैं, कुंडली तो सब एक ही होती है, वैसे ही लोशो चार्ट का जो एक स्टैंडर्ड है वो भी एक ही रहता है, लेकिन हर किसी की डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ ये बदलता जाता। तो आई होप कि अब तक आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको मजा आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जहां मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालना है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।